हाँ जी बच्चों, जो भी लोग कनेक्ट हो गए, अभी क्या स्टेटस है नेटवर्क का? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है बच्चों? आवाज? हाँ सर। हाँ। व्हाट अबाउट वीडियो? वीडियो भी ठीक है सर। चलिए ठीक। एक्चुअली मैंने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया है, कंप्यूटर सुबह से चल रहा है, शायद इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, गर्म कुछ हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। चलिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, दोनों काम मैंने किए हैं, कुछ से किसी से तो सही हुआ होगा। फिर से मैं एक रिकॉल कर देता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस में हमने कहा था कि ओजोनोलिसिस होता क्या है? इट इज रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन के साथ जब एल्कीन की रिएक्शन होती है तो दो तरीके से होती है बच्चों। एक होती है ऑक्सीडेटिव, ये थोड़ा ब्लर होगा क्योंकि ये थोड़ा हल्का लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ। एक होती है ऑक्सीडेटिव, एक होती है रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव में क्या होगा? रिडक्टिव में रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन पे। ऑक्सीडेटिव में कीटोन तो कीटोन रहेंगे, लेकिन एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए इधर, अब हम इसी चीज को मैंने यहां करके दिखाया है। एल्कीन की रिएक्शन जैसी ओजोन से होगी, -70 के नीचे एक मोलोजाइड बनेगा। मोलोजाइट बनेगा। मोलोजाइट 70 डिग्री, सॉरी -70 के ऊपर जैसी टेम्परेचर जाएगा, ये अपने आप रीअरेंज होकर ओजोनाइट में कन्वर्ट होगा। ओजोनाइट की हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव कब होती है? रिडक्टिव तब होती है जब हम जिंक की प्रेजेंस में या डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो रिएक्शन एल्डिहाइड एंड और कीटोन पे जाती है। मतलब कीटोन बन भी सकता, नहीं भी। लेकिन अगर हमने जिंक नहीं लिया, खाली पानी लिया, या फिर H2O2 लिया या Ag2 लिया, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करते हैं। और क्या करते हैं सर? कीटोन पे तो कोई फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन हम बने हुए एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे। कीटोन पे कोई फर्क नहीं, लेकिन बने हुए एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे। नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए जरा, इस एग्जांपल को ध्यान दें। इस एग्जांपल को सभी लोग ध्यान दें। इस एग्जांपल हमने क्या किया? ये एल्कीन थी, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। ओजोन से रिएक्शन की तो ये ओजोनाइट, जो हमारा जो ओजोन होता है, ये एक साइड से अटैच होकर एक मोलोजाइट बना देता है। मोलोजाइट, ये मोलोजाइट -70 डिग्री सेल्सियस से उसके नीचे -80 -90 पे स्टेबल है। लेकिन जैसी टेम्परेचर -70 के ऊपर निकलता है, जैसी टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकलेगा, वैसे ही क्या होगा? -70 के ऊपर निकलते ही ये अपने आप रीअरेंज होकर ओजोनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलोजाइट से ओजोनाइट, राइट? अच्छा, ये जो ओजोनाइट होता है, इसमें क्या होता है? ऐसा लगता है डबल बॉन्ड के नीचे दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के दो ऊपर एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड गायब होके एक बॉन्ड नीचे जुड़ गया, एक ऊपर जुड़ गया, ये। और कहते हैं ये ओजोनाइड, नाम लिखा जो ओजोनाइड है ये। इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो हाइड्रोलिसिस की करेंगे। इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरीके से होगी। पहला, जिंक की प्रेजेंस में, जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में। तो कैसे होगा? ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी, या तो ब्लू वाले कर्व के हिसाब से या रेड वाले कर्व के हिसाब से। ब्लू वाला कर्व ये, रेड वाला। ब्लू वाला कर्व जहां कट कर रहा है जिस बॉन्ड को, वो बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। ये बॉन्ड होमोलिटिकली, ये होमोलिटिकली, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फिर होमोलिटिकली टूट रहा है। इसका फ्री रेडिकल फ्री हुआ, इसका फ्री रेडिकल फ्री हुआ, दोनों जुड़ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, देखिए ये बना। इसका फ्री रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, दोनों जुड़ के यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाएंगे ये। और कहेंगे सर ये ऊपर वाला ऑक्सीजन कहाँ गया? ये ऑक्सीजन, ध्यान रखो बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है ना, जो पानी लेते हो ना, पानी के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और साथ में क्या बनाता है? H2O2। पानी के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और बनाता है H2O2, साथ में बनता है H2O2, ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकल जाता है, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये H2O2। क्लियर? ओके। अभी क्या है, अगर आप जिंक नहीं लेते, अच्छा, और जिंक क्या करता है? जिंक करता क्या है? देखो, जिंक ये करता है, जैसे ही H2O2 बनेगा, जिंक इसके साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देगा जिंक ऑक्साइड और वाटर में। मतलब ये बच्चों, जिंक जो है, मैं नोट में लिखा दूंगा इसके बारे में, अभी जस्ट हिंट दे रहा हूं कि जिंक करता क्या है। क्यों जिंक लेने, जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड लेते हैं सर? जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड जो होते हैं ना, ये इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ना कैप्चर कर लेते हैं, इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को वहां रहने नहीं देते हैं। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ रहा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन होगा, और क्या करेगा? बने हुए एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा ऐसे। तो अगर जिंक या डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड लिए हैं तो ये बने हुए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं। जिंक इसके साथ लेकर के जिंक ऑक्साइड बना देगा, वही मैंने बनाया यहाँ पे ऑलमोस्ट। जिंक इसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, और डाइमिथाइल सल्फाइड भी कुछ बनाएगा, बताएंगे नोट में क्या बनाएगा। लेकिन क्या है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, जो ऑक्सीजन फ्री हुआ, इस ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड लिए हैं तो ट्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जिंक नहीं लिया है, डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं लिया, बल्कि उल्टा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ले लिया साथ में, तो हम चाहते हैं इसे H2O2 Ag2 ले लिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बने हुए एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे करस्पॉन्डिंग एसिड में, ठीक है? कीटोन होता तो कीटोन ऐसा बचा रहता, एल्डिहाइड नहीं बचा, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज होगा ही होगा।
तो ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और अगर ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड एसिड में चला गया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। दिस इज ऑल अबाउट ओजोनोलिसिस। जो मैंने बताया है इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उस पर बात करेंगे। एक बार ये रफ पूरा चीज नोट कर लीजिए, उस समय शायद क्या नहीं दिख रहा था अच्छा, अभी आप लोग इसको नोट करें। मैं भी इसका एक फोटो खींच लेता हूं। किसी को स्क्रीन ब्लर रहेगी, साफ नहीं दिख रहा होगा, तो जब बाद में फोटो खींचूंगा उससे भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फोटो तो खींच गया। नोट में और बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से मोलोजाइट, मोलोजाइट -70 के ऊपर ही, नीचे ही स्टेबल है, -70 के ऊपर जाती है ओजोनाइट में कन्वर्ट होगा, ओजोनाइट ये बन गया। ओजोनाइट की हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब पानी डालोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, तो ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, दोनों साइड में होमोलिटिकली टूटेगा। जहां फ्री रेडिकल फ्री होगा, यहाँ का फ्री रेडिकल यहाँ का फ्री रेडिकल जुड़ के एक एल्डिहाइड, यहाँ का फ्री रेडिकल यहाँ का फ्री रेडिकल जुड़ के एक दूसरा एल्डिहाइड बना देगा। ये दोनों साइड एस था तो एल्डिहाइड बोला, अगर दोनों साइड को एल्काइल ग्रुप होता तो ये कीटोन हो जाता। ये दोनों साइड एच लगा ना, दोनों साइड एच क्या बोला इसको, एल्डिहाइड। अगर दोनों साइड कीटोन लगा हो तो क्या बोलते हैं इसको, दोनों साइड को एल्काइल ग्रुप लगा होता है इसको कीटोन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड बोलना है कीटोन बोलता है, डिपेंड करता है दोनों साइड लगा क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, क्या बोलना है, दोनों साइड क्या लगा है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप होते कीटोन बोलते हैं। कीटोन होता, अभी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन अगर इनमें कोई कीटोन होता तो फिर जिंक लो या नहीं लो फर्क नहीं पड़ता, सीधे रिएक्शन कीटोन कीटोन ही रहता, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन स्टेबल है, एल्डिहाइड अनस्टेबल है। ये मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे। कोई किसी कुछ पूछना हो तो बताइए। पूरी सर वो ओजोन आपके एसिड सामने है, कैसे फोटो मैंने, क्या बोले बेटा? सर वो एसिड कैसे बना था वो बता दीजिए। बेटा हेलो, यस यस आवाज आ रही है? सर। बेटा ये देखिए, एल्डिहाइड जो पढ़ेंगे तो हम एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे एल्डिहाइड और एसिड में कैसे ऑक्सीडाइज करता है। अभी हम एल्डिहाइड यहाँ तो चैप्टर एल्डिहाइड का पढ़ रहे हैं, एसिड का पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक सर इनपुट दे रहा echo हूँ, कर रहा है। बेटा आप अपना ये ऑफ करेंगे साइड। हाँ हेलो, हाँ आप ठीक है, आप ऐसे किसी के साइड माइक्रोफोन ऑन था। तो देखिए, जो एल्डिहाइड बना ना, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी कैसे होता है एल्डिहाइड चैप्टर हम जानेंगे। तो अभी हम सिर्फ एक इनपुट दे रहे कि एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड जो है वो एसिड में ऑक्सीडाइज होता है कैसे। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये एल्डिहाइड वाला बॉन्ड है, इन शॉर्ट बता रहे हैं आपको, ये ऐसे जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ बचा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, बस एसिड हो गया। तो एल्डिहाइड में क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में अगर एक ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पे हमने, तो एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, मैकेनिज्म हम एल्डिहाइड चैप्टर में देखेंगे। लेकिन हाँ, एल्डिहाइड अगर जिंक नहीं लिया है या साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो बना हुआ जो भी एल्डिहाइड होगा वो करस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन नहीं होगा, कीटोन एज सच रहेगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ओजोनोलिसिस। इसके अब हमको इफ एंड बट यानी आगे की बातें करनी, मेन बात खत्म हो गई ओजोनोलिसिस की क्या होती है। एक बार आप अच्छे से बना लीजिए ओजोनोलिसिस को, फिर हम डिस्कशन करेंगे। इसके भी बहुत से क्वेश्चन करने हैं, ओजोनोलिसिस चलेगा भी 15 मिनट आधा घंटे ओजोनोलिसिस चलेगा, ठीक है। तो क्या समझे आप, अगर हमने जिंक या मिथाइल सल्फाइड नहीं लिया है, लिया है तो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पे रुकेगी, नहीं लिया है तो एसिड और कीटोन पे रुकेगी। कीटोन तो रहेगा बट एल्डिहाइड एसिड में चला जाएगा। ये उधर लिखा भी था मैंने, इधर बताया भी आपको। मैं हटा रहा हूं बच्चों इसको यहां से। अब नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 क्या है, वो ये जिंक और ये करता क्या है, जिंक या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड कहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेता है। रोल ऑफ जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड क्या है इनका, क्यों बोलते हैं इनको लेने से फर्क पड़ता है। देखो जरा, जिंक अगर होगा या डाइमिथाइल सल्फाइड होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो फ्री होता है ना बॉन्ड टूटने पे, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाएगा इनको, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है
जिंक तुरंत जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये डाइमिथाइल सल्फाइड है, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो उस एक्स्ट्रा ओ है, इसको ट्रैप करता है जिंक और सल्फाइड। अगर इसको ट्रैप नहीं किया तो क्या करेगा, यही यही ओ जाकर के एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, यही जो ओ बचा है, समझ गए। तो और उसको सपोर्ट करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। समझ गए क्यों ले रहे हैं जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड? वो अपना अपना वो खुद जाकर के उस नेसेंट ऑक्सीजन से रिलेट करके उसको इनएक्टिवेट कर देते ताकि वो मौजूद ना रहे, वो एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज ना कर पाए। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखिए। जब ओजोनोलिसिस होती है बच्चों, तो उस ओजोनोलिसिस में ये ओजोन अगर एक ही पाई बॉन्ड है तो वही अटैक करेगा, एक ही पाई बॉन्ड है तो वही अटैक करेगा। लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट में 2 पाई बॉन्ड है तो कहां अटैक करेगा? कहते हैं जो पाई बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहां अटैक करेगा। ध्यान रखना, ये ओजोन अटैक कहां करता है? ओजोनाइड किसके साथ बनाता है? ओजोनाइड उसके साथ बनाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लिखिए इस चीज को, लिखिए ओजोन या ओजोनोलिसिस टेक्स प्लेस, ओजोनोलिसिस टेक्स प्लेस on ozonolysis takes place on more electron rich ozonolysis takes place on more electron rich pi bond ozonolysis takes place on more electron rich pi bond। वैसे तो कहीं भी होगी लेकिन एक ही मोल है तो कहां कराएंगे? जहां जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहां कराएंगे। देखो जरा, देखिए अगर बोला जाए रेट बताओ, रेट ओजोनोलिसिस का रेट कंपेयर करो, तो हमने ऐसा लिया है एल्कीन, ये एक एल्कीन ये ले लिया, एक एल्कीन ऐसे ले ली, एक एल्कीन ऐसे ले ली, एक एल्कीन सिंपल ये, और एक खाली ऐसे ले लिया एल्कीन। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। देखो बच्चों ये यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, ये सब CH3 लगा दो यहाँ पे, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सबके सब CH बॉन्ड इसकी तरफ आएंगे, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करेंगे तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गई, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उतना रेट ऑफ ओजोनोलिसिस ज्यादा होगा। यहाँ सारे अल्फा एच जो है वो अल्फा CH बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन रिच करेंगे, और जितना ही पाई इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जितना न्यूक्लियोफिलिक होगा डबल बॉन्ड, उतना ओजोनोलिसिस ओजोनाइड होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसकी। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, देखिए जिसे अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे और हमने 1 मोल ओजोन लिया, 1 मोल ओजोन, 1 इक्विवेलेंट ओजोन लिया है और जिंक की प्रेजेंस में हम उसको हाइड्रोलाइज किया। तो कहते हैं जिंक की प्रेजेंस में क्या, तो ये तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। इन 2 पाई बॉन्ड में से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है? ये वाला, ये पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड रिएक्ट नहीं करे। एक ही इक्विवेलेंट लिया इसलिए, अगर 2 लेते दोनों कराते। फिलहाल एक पाई बॉन्ड को छोड़ दो ऐसे, और जो दूसरा पाई बॉन्ड है ना ये, बच्चों वहां पहले ओजोनाइड बना दो, पहले स्टेप ओजोनाइड बना, ओजोनाइड ऐसा बनेगा, तो पाई बॉन्ड हटाओगे, ये ओजोनाइड ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये देखो पाई बॉन्ड हट गया, ओजोनाइड बन गया। फिर क्या करो, अब इसको तोड़ दो, देखो ऐसे टूटेगा ये, एक बार ऐसे इधर से, एक बार इधर से, ऐसे ओजोनाइड तोड़ोगे तो ये बन जाएगा ऐसा।
एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है, हटा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर आ गई, कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये सब बन गया और प्लस एक और निकल गया। देख लो इसमें क्या हुआ, दो कीटोन बने, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन, लेकिन ये बैक साइड से जुड़े हुए हैं, दोनों कीटोन बैक साइड से जुड़े हुए, बन गया कंपाउंड ये। तो आप एक, क्योंकि दो पाई बॉन्ड थे तो हमने इस पाई बॉन्ड को नहीं रिएक्ट किया, इसको कराया, क्यों? मैंने बताया जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, वही रिएक्ट करेगा। देख लो, हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम? बना लो उसको अच्छे से कि अगर दो पाई बॉन्ड है तो किसको रिएक्ट कराएं। अच्छा, अगर दो दो मोल होता तो दोनों साइड रिएक्ट कराते, यहां भी और उधर भी, दोनों साइड रिएक्ट कराते ओजोनोलिसिस में। क्लियर? एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ओजोनोलिसिस का, सॉल्व करिए। इसका फोटो ले लें। क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर बच्चों। क्वेश्चन ये है, पहला CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 कहते हैं अगर हम इसको ओजोनोलिसिस करते हैं, स्टेप 1 में ओजोन से रिएक्शन करते हैं, स्टेप 2 में डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, डाइमिथाइल सल्फर सल्फाइड के प्रेजेंस में, है ना, हाइड्रोलाइज किया इसको, तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा? कहते हैं ए और बी बनता है। वहीं पे दूसरा क्या है कि यही सेम रिएक्टेंट सेम है, वही कर रहे हैं, ओजोन से रिएक्शन करी, दूसरे स्टेप में हम केवल लेते हैं H2O2 लिख दिया या Ag2O लिख दिया, और Ag2O लिख सकते हैं। कहते हैं अब बताओ इसमें जो है ना A बन रहा है और C बन रहा है, बताओ A क्या है? जो A ऐसा है जो दोनों में बन रहा है, B यहां अलग होगा, C यहां अलग होगा, लेकिन A दोनों में कॉमन होगा। आप बना के देखो, हिंट में दे चुका हूं, रिएक्टेंट सेम है। पहले सोचो ओजोनाइड बनेगा दोनों में, हाँ, यहाँ रिडक्टिव है, यहाँ ऑक्सीडेटिव है, तुम्हें लग रहा है क्या होगा? रफली देखो, बनाओ कॉपी में। हो गया बच्चों? जैसे कोई हो जाए बताओ कोई। सर ए होगा प्रोपेन टू ओन। ए होगा एसीटोन, हाँ एसीटोन, प्रोपेन टू ओन, ठीक है, 2 प्रोपेनोन। इसको एसीटोन, इसको हम लोग एसीटोन ही बोलते हैं, CH3CO CH3 एसीटोन। हाँ जी, हो गया बच्चों? मैं बताऊं कि सबने कर लिया? मैं डिस्कस करूं इसको, देखिए सबने कर लिया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं डिस्कस भी एक बार कर देता हूं, जिसने नहीं किया एक बार देखिए इधर। ये देखो, इस कंपाउंड में जैसे ओजोन से रिएक्शन करोगे ना, ऐसा बनेगा ये। सबसे पहले ओजोन, मैं मोलोजाइड नहीं सीधे ओजोनाइड बनाऊंगा, CH3 CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड था, हमने ओजोनाइड बना दिया, ये एक दो ओ नीचे जोड़ दिए, एक के ऊपर जोड़ दिया, ऐसे ये ओजोनाइड हो गया। जो ओजोनाइड ऐसे क्लीव करेगा, होमोलिटिक इधर, होमोलिटिक इधर, ये क्लीव करेगा तो ऐसा बनेगा।
CH3 CH3, यहाँ पे CH CH3, ये O इधर है, ये O इधर है, देखिए डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, बन गया। ये तो कीटोन हो गया, इसको बोलते हैं कीटोन, इसका नाम है एसीटोन। CH3CO CH3 सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन, इससे छोटा कीटोन संभव नहीं है, इसको एसीटोन बोलते हैं। और ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, मुझे लगता है ये एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसको एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड है ये। लेकिन हाँ, अगर हम ये तब होता है जब हमने क्या किया है, डाइमिथाइल सल्फाइड लिया है, CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये बनाते और इसको हाइड्रोलाइज करते किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में या Ag2O की प्रेजेंस में, अगर हाइड्रोलाइज करते तो बच्चों कीटोन तो यही रहता, कीटोन चेंज नहीं होता, ये देखो ऐसा सच रहेगा, कीटोन कीटोन रहेगा। लेकिन हाँ, एल्डिहाइड जो है 2 कार्बन के एल्डिहाइड 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, CH3CO, जो एसिड में कन्वर्ट हो, एसिटिक एसिड बना रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जो A दोनों में कॉमन है, ये A हो गया, दोनों में कॉमन है A। यहाँ जो बन रहा है वो B है एल्डिहाइड, यहाँ जो बन रहा है C है वो एसिड हो गया। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, देख लें एक बार। रिएक्टेंट से पहचानना होगा, धीरे धीरे हमको समझना होगा कि डाइमिथाइल सल्फाइड का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल था, वो नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका कुछ रोल था, नहीं लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आई ना सबको। मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं ना यहाँ से, सबने समझ गए। अभी बहुत से क्वेश्चन बताऊंगा, आप करेंगे, आप उससे करेंगे, मैं से करेंगे, ठीक है ना। आज क्लास लेट शुरू हुई, 1 घंटा लेट ही जाएगी, मान के चलिए। क्लियर सबको ये? हम्म। तो मैं क्वेश्चन हटाता हूँ, फोटो खींच लूँ क्वेश्चन की, ताकि जो लोगों को नहीं दिखेगा, हालांकि सबको दिख रहा होगा, अभी सही हो गया वीडियो, फिर भी प्रॉब्लम है तो प्रिकॉशनरी ले लेते हैं हम लोग। ये इसको हटा दो बच्चों। ओके, अभी देखो, ये तो हम समझ गए। एक क्वेश्चन साइक्लिक पे दे दे, साइक्लिक पे उसका प्रोडक्ट सोचना क्या होगा। क्वेश्चन साइक्लिक पे ऐसे ये कराया ऐसा क्वेश्चन। अभी देखो, ये 2 इक्विवेलेंट हमने ओजोन ले लिया, A बन गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कुछ किया -7, इसको हम सीधे अबव 70 डिग्री, अबव -70 डिग्री सेल्सियस सोच रहे, कुछ ना बोला जाए, आप -70 के ऊपर ही सोचेंगे, सीधे ओजोनाइट पे पहुंचेंगे, A बन गया। फिर क्या होगा, ये इसको हम 2 तरीके से इसको क्रैक कर इसको वो कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज। एक किया हमने जिंक की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज किया, दूसरा हमने इसको हाइड्रोलाइज किया, Ag2O ले लिया। कहते हैं यहां भी A बनता है, यहां सॉरी यहां B बनता है, यहां C बनता है, बताओ B और C क्या है, B और C क्या है। और जो C बनता है उसमें फिर मैं क्वेश्चन और आगे बढ़ाऊंगा, पहले इतना कर लो, C से कुछ और बनाएंगे, B से भी कुछ और बनाएंगे, पहले इतना कर। दो इक्विवेलेंट लिया, 2 इक्विवेलेंट मतलब दोनों साइड ओजोनाइट बनाना, दोनों साइड ओजोनाइट बनाना है। मुझे लगता है A तो आप ऐसा बनाओगे, अब आप बनाओ, आप इधर मत देखो। ये 2 कार्बन का ऐसा एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे ये भी एल्डिहाइड है, ये देख लीजिए, ये नीचे लगे, यहाँ पे CHO हो जाएगा, यहाँ CHO हो जाएगा, ऊपर में दोनों CHO हो जाएगा, ऐसे ही कंपाउंड होगा। और हाँ, अगर हम Ag2O लेंगे तो ये इधर भी एसिड बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऊपर भी एसिड
मतलब इसको COH बोल दो, यहाँ भी COH बोल दो। ऐसे ही नीचे भी बनेगा COH COH, देख लीजिए। ये डाई एसिड, ये डाई एल्डिहाइड, डाई एसिड डाई एल्डिहाइड, ये दोनों सेम। सी क्यों लिखा? दोनों दोनों सेम मोल है, एक ही कंपाउंड के 2 मोल बन गए ना, इसलिए सी लिखा। अब बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि हमने अल्केन पढ़ लिया है, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी चीजें और जोड़ू। देखिए इधर, अगर बाई चांस वो बोलता है कि बी जो है ना, बी का हम लाकर क्लीमेंशन रिडक्शन कर रहे हैं, ZnHg इन HCl, सर ये ZnHg इन HCl क्लीमेंशन रिडक्शन होता है इसका। और क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड जो होता है, जहां इसको अगर सही से बनाए तो ये है, देखो ऐसा ही है, CHO इधर और 3 कार्बन का 3 का ये CHO इधर है ना, ये अमलगेटेड जिंक इन HCl, ये क्लीमेंशन रिडक्शन एल्केन में बताया था, एल्केन। तो ये भी एल्केन में ये क्या हो गया, यहाँ O हट के हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, 3 कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी नहीं, प्रोपेन बन जाएगी, 3 प्रोपेन, ये भी दोनों प्रोपेन बन, 2 मोल बन जाएंगे प्रोपेन के, प्रोपेन 2 मोल प्रोपेन के बन जाएंगे, ठीक है ना। इसमें बच्चों इसको हीट कर दो, क्या बनेगा? ये जो बना ना, इनको हीट कर दिया, जस्ट हीट कर दिया। ये मैंने एल्केन का रेफरेंस लिया, एल्केन मैंने बताया है डाई एसिड का हीटिंग जहां पे होता है ना, वो सोडा लाइन, वही नोट में लिखा है, तो डाई एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड को हीट करेंगे क्या होगा, मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड है, ये भी दोनों मेलोनिक है। ऑक्सैलिक और मेलोनिक में आपको पता है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा ये पूरा, और यहाँ बनेगा ये इधर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, 2 मोल दोनों एसिटिक एसिड में करो, CH3COH, है ना बच्चों। ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा यहाँ से, यहाँ ये आपको एल्केन याद होगा तो ही यहाँ से यहाँ कर पाओगे, ये भी एल्केन में बताया। बल्कि एक काम कर सकते हैं क्या, ये जो बना ना, इसको रिएक्शन NaOH से कर दो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दो, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर हम चाहें तो उसको और घुमा, क्वेश्चन ऑर्गेनिक में कहीं घूम सकता है, ये तो एडिशनल बता रहा हूँ। अगर इसकी रिएक्शन NaOH से कर दी तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, CH3COONA। इसको सोडा लाइम से हीट कर दो, अगर सोडा लाइम से हीट करोगे, सोडा लाइम क्या करता है, सोडा लाइम इसको यहाँ से इसको हटा देगा, CON हटा देगा, यहाँ H जोड़ देगा, मेथेन बन जाएगा। तो देखो हम इस कंपाउंड शुरू करके मेथेन तक जा सकते हैं। इन सबको ABCD लिख के आइडेंटिफाई करवा सकता है, इन सबको किसी को A, किसी को B, किसी को C, किसी को D लिख के आइडेंटिफाई करवाता, आइडेंटिफाई दिस। इसलिए ऑर्गेनिक का पूरा लिंक करना होगा, हर दिन रिवाइज करिए। अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है, कोशिश करिए हर दिन एल्केन एल्कीन अल्काइन रिवाइज करते रहिए। और अब हमने टेस्ट तो जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं, हमने करंट सिलेबस पर शिफ्ट कर दिया ना। देखिए इस बार एल्कीन का टेस्ट होगा, ओजोनोलिसिस आएगा उस पर, ठीक है, एल्कीन ही दे रहे हैं। और अगली क्लास, अगले टेस्ट तक हम लोग पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लेंगे, तो अगला बार जो टेस्ट होगा अगले वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब अगले में हाइड्रोकार्बन फुल आएगा। हाँ, तो ओजोनोलिसिस में किसी को डाउट? ये जो क्वेश्चन ने स्पेशली एक्सटेंशन किया है, जो इधर अमल के लिए क्लीमेंशन रिडक्शन यूज कर दिया, जो दोनों साइड के एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे मेलोनिक एसिड बना था, मेलोनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, तो उसको हीट कर दिया, तो ये ऑक्सैलिक एसिड मेलोनिक एसिड को हीट कर दो, CO2 निकलता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं आपको, पुरानी बात है, लिंक कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं। इस क्वेश्चन के साथ बच्चों अब मैं अगले नोट पे चलता हूं, नोट नंबर नेक्स्ट क्या है कि एल्कीन तो पढ़ ही रहे हैं, क्यों ना हम अल्काइन भी पढ़ लें, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। ये देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR1, इधर R इधर R1 कर दिया, ये R डैश कर दो। क्या होगा बच्चों, अगर ओजोन से रिएक्शन कराएं अब -70 डिग्री सेल्सियस, हम मोलोजाइट, एक्चुअली मोलोजाइट के बारे में एक बार बता दिया, ध्यान रखिए मोलोजाइट बनता है लेकिन -70 के नीचे ही वो स्टेबल है। मोलोजाइट माइंड में रखिए, लेकिन मोलोजाइट हर बार बना के नहीं दिखाएंगे, टाइम वेस्टेज हमारा, कभी किसी काम का नहीं। दिख रहा है, क्या पूरा बोर्ड ब्लर दिख रहा है, ये साइड ब्लर दिख रहा है? सारा मतलब पूरा बोर्ड। ठीक है, अभी देखिए, अभी कैसा है? अभी भी है सर। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं,
कुछ फायदा हुआ? हाँ सर। साफ ही है सर। ठीक है। हाँ देखो तक, ये था एल्काइन, इसमें 3 बॉन्ड है। जब ओजोनाइड बनाएंगे तो 2 बॉन्ड, कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड यूज करेंगे। एल्कीन में भी 2 यूज किए थे, एल्काइन में भी 2 यूज करेंगे। ये बनेगा देखो ऐसा, आर सी, ये आर डैश में जो 2 पाई बॉन्ड यूज करेंगे, एक पाई बॉन्ड नीचे, ये एक ऊपर, ये ओजोनाइड बनेगा। इसको ओजोनाइड बोलते हैं, अल्काइन का ओजोनाइड, अल्काइन का ओजोनाइड बन गया। और अब क्या करोगे, इसको क्लीव करो। क्लीव करने का तरीका क्या है? क्लीव करने का तरीका है, पहला तो जिंक की प्रेजेंस में जिंक के साथ या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ क्लीव करो। क्लीव करोगे बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ये देखो, ये रेड वाला, ब्लू वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये ऐसे आएगा यूं, ये ब्लू वाला नहीं टूटेगा, ऐसे होमोलिटिक, ये देखिए ऐसे होमोलिटिक। ये ब्लू वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन का बना बचा रहेगा, वो अभी भी नहीं टूटेगा। और देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ओजोनाइड, आर सी सी आर डैश। ये ओ नीचे था एक, ये ओ एक नीचे था, दोनों साइड में एक एक ऑक्सीजन नीचे था, इधर भी ऑक्सीजन नीचे, इधर भी ऑक्सीजन नीचे। फिर क्या होगा, एक बॉन्ड यहां क्रिएट होगा, एक बॉन्ड यहां क्रिएट होगा, हो गया 2 बॉन्ड क्रिएट। ये 2 बॉन्ड क्रिएट हो गए। देख लो, ये डाई कीटोन बन गया, डाई कीटोन, अगल बगल 2 कीटोन ग्रुप हो गए, डाई कीटोन, डाई कीटो कंपाउंड बोलते हैं, डाई कीटो कंपाउंड। जिंक लिया है, हम जानते हैं जिंक जब लेते हैं या डाइमिथाइल सल्फाइड लेते हैं तो रिएक्शन कहां रुक जाती है? जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड लेने पे रिएक्शन रुक जाती कहां पे? एल्डिहाइड और कीटोन पे। ये तो डाई कीटोन है बच्चों, एक ध्यान रखना, कीटोन स्टेबल होता है लेकिन डाई कीटोन उतना स्टेबल नहीं है। क्यों? ये दोनों ऑक्सीजन जो एक साइड आ गए, इनके लोन पेयर में रिपल्शन, इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर में रिपल्शन होता है। बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये स्टेबल नहीं होता, डाई कीटोन स्टेबल नहीं होते, ध्यान रखना, डाई कीटोन स्टेबल नहीं है। क्लियर? जब डाई कीटोन स्टेबल नहीं तो क्या करें सर? कोई बात नहीं, कीटोन स्टेबल थे, याद करिए अभी क्वेश्चन करा था, अगर हमने जिंक नहीं लिया है तो भी कीटोन कीटोन रहता था, लेकिन डाई कीटोन नहीं रहेगा। ये रिलेटिव, ये ध्यान यहां जरूर लिखिएगा, लेस स्टेबल देन कीटोन, लेस स्टेबल देन कीटोन, लेस स्टेबल देन कीटोन। These diketones are less stable than ketone। नहीं दिख रहा क्या बोर्ड उधर? डाइकीटोन्स आर लेस स्टेबल देन कीटोन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप जिंक नहीं लेते, अगर हम जिंक नहीं लेते, ऐसे लिख देते खाली H2O, या फिर H2O2, या फिर Ag2O लिख देते, तो बच्चों याद करिए, कीटोन तो कीटोन रहता था, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज होता था। कीटोन तो कीटोन रहता था, एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज होता था। हाँ, कीटोन कीटोन रहता था, लेकिन कीटोन नहीं है, डाई कीटोन है। इन दोनों में रिपल्शन कार्ड, ये अनस्टेबल है। कीटोन कीटोन रहता लेकिन डाई कीटोन ऐसा नहीं रहेगा, डाई कीटोन इसमें कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। डाई कीटोन कैसे रिएक्ट करेगा देखिए जरा। तो बच्चों ऐसा कहते हैं, ये बीच से बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड एक एक H2O2 ले रहे हो, H2O2 का एक OH इधर जुड़ेगा, एक OH इधर जुड़ेगा, दोनों साइड से एसिड मिल जाएगा। इधर से देखिए, डाई कीटोन स्टेबल नहीं होते, RC डबल बॉन्ड O और RC डबल बॉन्ड O। जो H2O2 लिया है ना, उसका एक OH इधर अटैच हो जाएगा ऐसे, और एक OH इधर अटैच हो जाएगा ऐसे। देखिए 2 एसिड मिल गए, इधर से एसिड, उधर से एसिड। तो कीटोन्स आर स्टेबल बट नॉट डाई कीटोन। हम एल्कीन के साथ साथ अल्काइन की भी ओजोनेसिस समझ लेते हैं, और अल्काइन की ओजोनेसिस की हमने तो देख लो, पहले ओजोनाइड बना लेकिन तीसरा बॉन्ड अभी बचा हुआ है। जब क्लीव करेंगे तो भी तीसरा बॉन्ड बचा रहेगा, ब्लू वाला बॉन्ड यहां बचा तो यहां भी बचा, खाली वो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा तो ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड से क्या बनेगा? डाई कीटोन। डाई कीटोन स्टेबल नहीं है, दोनों कीटोन का जो O होता है रिपल्शन होता है, स्टेबल नहीं है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। और कहते हैं अगर आप जिंक नहीं लोगे तो बीच का बॉन्ड तोड़ करके H2O2 Ag2O जो भी लोगे, बीच का बॉन्ड तोड़ दोनों साइड एक OH दोनों साइड जोड़ देगा, 2 एसिड मिल जाएंगे। तो 2 एसिड मिल गए हैं। कैसे 2 एसिड मिल गए हैं? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन था, एक बार आप देख लें इसको, एल्कीन का ओजोनोलिसिस।
तो हमने अल्काइन का ओजोनोसिस भी देखा है, एल्कीन में ओजोनाइड बनता था, अल्काइन में ओजोनाइड बनता, बट यहाँ बॉन्ड रहता कार्बन कार्बन के बीच। एल्कीन में एल्डिहाइड कीटोन बनते थे, यहाँ पे डाई कीटोन बनते हैं, और वहाँ कीटोन स्टेबल थे, यहाँ डाई कीटोन स्टेबल नहीं है। जरूर रिमार्क तो लिखिए, इसके यहाँ रिएक्शन लिखा, रिमार्क लिखिए। देखिए, डाई कीटोन्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल, डाई कीटोन्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल देन कीटोन, डाई कीटोन्स आर रिलेटिवली लेस स्टेबल देन कीटोन। Hence, they are oxidized to corresponding acid. Hence, they are oxidized to corresponding acid. If zinc or dimethyl sulfide are not taken. If zinc or dimethyl sulfide are not taken, right? If zinc or dimethyl sulfides are not taken. ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट है, नोट आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे लिए नोट है, बट नोट को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? उसमें क्या करेंगे ना, बेंजीन का हम बेंजीन की ओजोनोसिस कराना चाहेंगे। बेंजीन को ओजोनोसिस कराएं तो कैसे होगा? बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। जनरली बेंजीन एल्कीन की कोई रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन एल्कीन की रिएक्शन नहीं देता। क्यों? बेंजीन डबल बॉन्ड होते हुए भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर रखता है एरोमेटिक, इसलिए बेंजीन डबल बॉन्ड जैसा रिएक्ट नहीं करेगा, है ना? क्या करता है? बेंजीन ईएस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमने बताया था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन देना चाहेगा। खैर, बट बेंजीन यहाँ पे ओजोनोसिस देता है। नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए, ओजोनोसिस ऑफ बेंजीन। नोट नंबर नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। देखो बच्चों, ये है बेंजीन, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 मोल ओजोन ये ले लो, 3 मोल ओजोन ले लिया हमने, कुछ ए बनेगा। फिर हमने क्या किया, हम 2 काम कर सकते हैं, जो बनेगा उसको जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर दो, या जिंक की जगह डाइमिथाइल सल्फाइड ले लो, बी बनेगा। बस सोचो बी और बी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, सोच के देखो। मैं नीचे रिएक्शन हटा रहा हूं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की। सोचो बेंजीन की ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा। हाँ बच्चों, तो मैं काम करता हूं, इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। एक बार आप भी देख लीजिए कैसे क्या डिस्कस होगा। देखो, ये रहा बेंजीन, ऐसे CH डबल बॉन्ड CH CH CH, है ना? CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक CH, ऐसा ये बेंजीन। 3 पाई बॉन्ड है। जब 3 मोल ओजोन ऐड करेंगे ना, ओजोन तीनों जगह ऐड हो जाएगा। देखिए ऐसे CH, ये CH जुड़ा रहेगा, CH जुड़ा रहेगा, जहां जहां डबल बॉन्ड है वो खाली हेम्पर होगा। CH ये सिंगल बॉन्ड जुड़े हो, डबल बॉन्ड कहां था? यहाँ, ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे ओजोनाइड बन गया, यहाँ पे ओजोनाइड बन गया, देखिए ऐसे ओजोनाइड बन गया था। ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ ओजोनाइड बन जाएगा, ऐसे ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ ओजोनाइड बन जाएगा, लाइक दिस।
देखिए कि ओजोनाइट तीन जगह ओजोनाइट बन गया, 3 इंटू ओजोन। ये 3 साइड से ओजोनाइट, अब हर साइड तोड़ेंगे, देखो जरा, इधर से ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, इधर से ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, इधर से ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। तो मुझे लग रहा है 3 मोल बन रहे हैं, तीनों मोल आइडेंटिकल हैं। देखो ये क्या बन रहा है, ऐसा यहां बन रहा है CH CH, यहां बन रहा है CH CH, यहां बन रहा है CH CH। देखो जरा, यहाँ डबल बॉन्ड O था, यहाँ O था, यहाँ एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ भी एक O था ऐसा, ये एक और बॉन्ड और किया, सेम इज हियर, यहाँ O था एक और O डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड O इधर, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O इधर, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O इधर, राइट, ऐसे देख लीजिए। CHO CHO इसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। दो COH, दो एसिड ग्रुप जुड़े हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। दो एसिड अगर जोड़ दो COOH COOH तो बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे दो एल्डिहाइड जुड़े हैं, इसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। 3 मोल बने किसके, ग्लाइऑक्सल के, ग्लाइऑक्सल। कितने मोल, 3 मोल, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बन रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बन रहे हैं, सबको दिख रही है। तो बेंजीन की ओजोनोलिसिस की हमने, ये बन गया। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, वही तरीका है, वैसा ही सब कुछ है, नोट कर लीजिए ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन कैसे होगा। तो बच्चों ये था हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। जैसे बेंजीन की ओजोनोलिसिस की है, इसी प्रकार से हम टॉलिन की ओजोनोलिसिस के, टॉलिन टॉलिन के होता तो कितने प्रोडक्ट बनते सोचिए जरा। वो मैं टोटली आप पे छोड़ूंगा, टोटली आप पे क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी के अभी करिए। ओजोन पहले बेंजीन वाला नोट कर लो, बेंजीन का ओजोनोलिसिस का पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। ए क्या है, बी क्या है, ये ओजोनाइड ए है और वो बी के 3 मोल बन गए। हम्म सर बीच में पॉज हो गया तब ठीक है। हाँ जी, ये कर लिया ना सभी ने, ये सभी ने नोट कर लिया, हटाएं इसको। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, टॉलिन, टॉलिन यहाँ पे एक CH3 लगा दो, ये CH3, ये टॉलिन हो गया। बाकी सब वही करो, सोचो ए और बी क्या होंगे। अच्छा एक मिनट एक मिनट, अगर यहाँ पे ये जिंक नहीं लेते तो यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं रहता, यहाँ भी COOH, यहाँ भी CO2, ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड, समझ रहे हैं। अगर हम जिंक नहीं लेते तो क्या बन जाता, ऑक्सैलिक एसिड बन जाता दोनों साइड से। चलिए बनाइए भाई, सोचिए क्या बनेगा इधर। बस खाली ये CS, यहाँ एक CH3 इतना किया, ये एक्स्ट्रा CH3 जोड़ दिया, ऐसे ही आप सोचो यहाँ पे जोड़ दो एक्स्ट्रा CH3, आप भी एक्स्ट्रा CH3 जोड़ दो, हो गया काम। आप कॉपी में फ्रेश करो, क्यों चीटिंग नहीं, मेरा चीटिंग नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स्ट्रा CH3 जोड़ देता हूँ, टॉलिन हो गया। तो यहाँ की जगह CH3 लगा रहेगा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ CH3 लगा रहेगा, बन गई मोल, बिल्कुल सही है, ये देखो बन गया। देख लो सब कुछ तो दिख गया, खाली H हटा के CH3 लगा दो, तो एक CH3 लगा, एक CH3 लगा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मोल तो ये बन गए ग्लाइऑक्सल के, CHO 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 CHO, ये क्या है CHO CH3 CO और CHO, ये एक थोड़ा अलग हो गया, अलग मॉलिक्यूल, सेम कंसेप्ट सब कुछ। आप पूरा नोट करो, आप दोबारा नोट करो, आप एक बार नहीं छोड़ोगे, नोट करो प्रॉपर्ली दोबारा से।
नोट कर लिया सभी ने? हटाना हो बताइए, हटा देंगे। फिर ओजोनोलिसिस कुछ क्वेश्चन जो आपको एमएस चौहान से करने और दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आप कुछ क्वेश्चंस लिख लें जो आप एमएस चौहान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखे जाएं, अपनी कॉपी में लिखते जाइए जल्दी जल्दी। 41, 61, 67, 76, 96, 101, 121, 122, 139 and 172। ये 10 क्वेश्चन है जो सिर्फ ओजोनोलिसिस से जुड़े हुए हैं। एल्कीन चैप्टर में ओजोनोलिसिस मैंने समझा दिया क्या होगा, अगर आप ट्राई करिएगा ओजोनोलिसिस में कैसे क्या आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो रिएक्शन काफी बड़ी है। तो आइए एक बड़ी सी रिएक्शन शुरू करते हैं। इसको हटा रहे हैं यहां से। ओजोनोलिसिस हो गया समाप्त। अगली रिएक्शन है चलिए बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन केमिकल रिएक्शन 4 है ये, हाइड्रोक्सिलेशन। बच्चों यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं, रिएक्शन विद। सर कैमरा थोड़ा हाँ ऊपर जी, कर दीजिए ना। अच्छा कैमरा थोड़ा ऊपर कर दें, सॉरी बच्चा लो, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सी मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ते हैं इसलिए हाइड्रोक्सिलेशन नाम देते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ कुछ कुछ। तो रिएक्शन विद कोल्ड, इसके लिए होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन मतलब देखिए कंडीशन कोल्ड रखना, हॉट लिया तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो जाएगी, डाइल्यूट रखना है, कॉन्सेंट्रेट लिया तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो जाएगी, अल्कलाइन रखना है, एसिडिक किया तो कॉन्सेंट्रेट स्ट्रॉन्ग कंडीशन। हमें स्ट्रॉन्ग नहीं, सारी कंडीशन वीक है, यहाँ कोल्ड वाला वीक है, डाइल्यूट भी वीक है और अल्कलाइन भी वीक है। कोल्ड का उल्टा हॉट स्ट्रॉन्ग कंडीशन, डाइल्यूट का उल्टा कॉन्सेंट्रेट स्ट्रॉन्ग कंडीशन, अल्कलाइन का उल्टा एसिडिक स्ट्रॉन्ग कंडीशन। हमें एसिडिक, हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं, हमें क्या रखनी है, माइल्ड कंडीशन। ऑल कंडीशंस आर माइल्ड कंडीशन। और ध्यान रखना इस कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को एक नाम देते हैं, क्या, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। और बच्चों इसका जो कलर होता है, इसका पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर। बेयर्स रिएजेंट का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर कलर पर्पल है, रिएक्शन होने का जो कलर गायब हो गया तो एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगा,
और जहां ऑब्जर्वेशन आया वो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, टेस्ट। तो ये बेयर्स टेस्ट भी होता है। अभी पर्पल है, बाद में कलर डिकलराइज हो जाएगा, पर्पल कलर गायब हो जाएगा और यानी ऑब्जर्वेशन आएगा, और जिस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आया वो टेस्ट। तो यहाँ पे बेयर्स टेस्ट होगा, मैं लिखाऊंगा नोट में इस चीज को। खैर क्या होता देखिए जरा, कि अगर हम एल्कीन लेते हैं, एल्कीन, इसकी रिएक्शन बेयर्स रीजेंट से कराते हैं, बेयर्स रीजेंट। तो क्या होता है एल्कीन पे, सिन एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। सिन एडिशन होता है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड से आते हैं। देखो ऐसे समझो इसको, जो लिखा है जो समझते हैं। स्पेस छोड़ दे तो थोड़ा सा कुछ और लिखेंगे और करके, बट फिलहाल अभी ऐसे RCH डबल बॉन्ड CH2। हमने लिया बेयर्स रीजेंट, बेयर मतलब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, बेयर्स रीजेंट ये होता है, बेयर्स रिएजेंट। क्या हो जाएगा, RCH CH2। बच्चों 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, एक OH इधर और एक OH इधर। सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन, 2 OH का सिन एडिशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन क्यों बोला रे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े इसलिए हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़, हाइड्रोक्सिलेशन नाम क्यों दिया, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ते हैं। मैकेनिज्म ऐसी कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड से आ जाएंगे। बेयर्स रीजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को हम बेयर्स रीजेंट बोलते हैं। दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप का सिन एडिशन होता है। देखो बेयर्स रीजेंट सिन एडिशन कराएगा, अगर हमको इसका एंटी एडिशन करना है दोनों OH का तो कुछ करना पड़ेगा, नोट में वो भी आएगा क्या करना पड़ेगा, इंतजार करिए, क्लास जारी। F बैच डी बैच का कोई और क्लास शेड्यूल नहीं ना है अभी इसके बाद, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि फिर बोले कि सर वो मैथ्स क्लास शेड्यूल था, फिजिक्स क्लास शेड्यूल था। सर तो कब तक हाँ जी चलेगा? चलिए, बस ये रिएक्शन शुरू हुआ, ये रिएक्शन खत्म हो जाए, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे ओजोनोलाइसिस खत्म हुआ ना, वैसे ये भी खत्म होगा। कब तक खत्म होगा ये तो यार आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, मेरे इंटरेस्ट पे रिएक्शन तो बहुत अच्छी है, बहुत वेरिएशन है इस पे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन दिए MS चौहान में, तो मतलब बड़ी रिएक्शन है, समय लगेगा। 5:10 हुआ है, हाँ थोड़ा समय लगेगा ना, 5:45-6 तक तो चला जाएगा। हाँ जी, तो बेयर्स रीजेंट ये होता है, बेयर्स रीजेंट में डबल बॉन्ड पे दो ग्रुप जुड़ते हैं और दोनों का सिन एडिशन होता है। मैकेनिज्म बताऊंगा अभी कैसे जुड़ता है भी बताऊंगा, लेकिन दो ग्रुप पे 2 OH ग्रुप जुड़ेंगे, दोनों OH ग्रुप का सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन, सिन मतलब सेम साइड से दोनों OH ग्रुप जुड़ेंगे। अच्छा तो पहला पॉइंट अल्कीन या अल्काइन लिख दिया, अल्कीन होना चाहिए, एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन बेयर्स रीजेंट होती है, सिन एडिशन यहां लिखा था, सिन एडिशन होता है किसका, 2 OH ग्रुप का होता है, सिन एडिशन हुआ, दोनों OH ग्रुप का हो गया सिन एडिशन, यही तो बोला, वही किया, 2 OH ग्रुप का सिन एडिशन हो गया। इसके बाद अब क्या करें, होता कैसे है, तो देखो बच्चों KMnO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक काम करते हैं, जो काम ये बेयर्स रीजेंट कर रहा है, बेयर्स रीजेंट, यही काम एक और रीजेंट करता है, और क्या, ऑस्मियम का कंपाउंड है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम OS और O4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्टेप 1 में लेंगे, स्टेप 2 में लेते हैं या तो सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, यानी Na2SO3 या फिर NaHSO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं बेयर्स रीजेंट की जगह। तो नंबर 1 में ये, नंबर 2 में लेते हैं सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 में से दोनों में से कोई एक लेंगे, है ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बेयर्स रीजेंट का सब्स्टिट्यूट है ये। तो जो काम बेयर्स रीजेंट करता है वही काम क्या करता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड करता है। कैसे करता है आइए जानते हैं, ठीक है। चलिए, होगा एक ही काम, काम एक ही है, काम एक ही है, क्या, एल्कीन पे 2 OH जोड़ना, सिन एडिशन करना। नंबर 3 थर्ड पॉइंट लिखिए, इनकी मैकेनिज्म क्या उस पर जरा बात करते हैं, कैसे जोड़ता है दो।
थर्ड पॉइंट मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखो बच्चों, ऐसे है। थर्ड पॉइंट में मैकेनिज्म बाद, पहले रिएक्शन एक बार और लिखेंगे। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या कर सकते हैं हम, ले सकते हैं कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, यहां ले सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या ले लिया Na2SO3 या फिर NaHSO3। रिएजेंट कई बार लिखने का रीजन था कि आपको याद हो, जहां 3-4 बार देखा रिएजेंट। ठीक है, क्या होगा सर, एक प्रोडक्ट तो कॉमन होगा यहां भी, RCH CH2, ये तो कॉमन है क्या, यहां भी OH का सीन एडिशन होगा और यहां भी OH का सीन एडिशन होगा। साथ में ये यहां मैग्नीज जो होता है, यहां पे MnO2 बन जाएगा, KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑस्मियम जो है ये जीरो स्टेट में, ऑस्मियम मेटल बना देगा, ऑस्मियम जीरो स्टेट में चला जाएगा, कैपिटल O स्मॉल s, ये जीरो स्टेट में। मैग्नीज जो बेयर्स एजेंट है वो MnO2 बनाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है ये, ब्राउन प्रेसिपिटेट, और ये क्या है, मेटल बन गया, ऑस्मियम जीरो स्टेट में चला गया, मेटेलिक स्टेट में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का और ऑस्मियम का, ये जीरो। चलिए थर्ड पॉइंट में एक बार मैंने जस्ट बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे कि ऑस्मियम कौन सी स्टेट में जाएगा, मैग्नीज कौन सी स्टेट में जाएगा, वो बताने के लिए इसको लिख दिया। और अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, चौथे पॉइंट में मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, ऐसा होता है RCH ठीक है ना, तो KMnO4 का स्ट्रक्चर ये है, Mn, ये एल्कीन है एक्चुअली, KMnO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देश डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और K प्लस। बच्चों इसमें होता ये है, जब रिएक्शन होती है तो देखो कैसे कैसे शिफ्टिंग होती है, ये पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड कहाँ आएंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड आएंगे इधर, यहां शिफ्ट होंगे, एस पे अटैक करेगा, नंबर 1, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये तीनों का एक साथ कर दीजिए, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, चार्जेस बैलेंस करके देखिए, तीनों पाई बॉन्ड एक साथ शिफ्ट करिए, ऐसा कुछ बनना शुरू हो जाएगा, RCH एक साइक्लिक टेंशन स्टेट बनेगी, O MnO डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। देखिए इधर ये ऐसा, ये ऐसा है ना, एक साइक्लिक टेंशन स्टेट बन गई। बच्चों ये साइक्लिक टेंशन स्टेट एक ही साइड से बनती है एल्कीन के, इससे दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से आते हैं, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से आते हैं, KMnO4 ऐसे ट्रीट करता है। और इसके बाद क्या होता है, जब हम इसको डाइल्यूट है तो वाटर से ट्रीट करोगे, वाटर, तो बच्चों कहते हैं वाटर का H यहां आ जाएगा, वाटर का H, वाटर का ये कॉम्प्लेक्स, इसके बाद कई सारे स्टेप होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेप्स इसलिए क्योंकि बताना संभव नहीं है, काफी डिफिकल्ट स्टेप होते हैं और 8-10 स्टेप बनते हैं, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स स्टेप रख दिया। कॉम्प्लेक्स स्टेप से होगा क्या सर, फाइनली होगा ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, पानी का H इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, तो H ऐसे जुड़ेगा तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, आपको लगेगा दोनों के दोनों जो OH है वो सेम साइड से आ गए, सी नडी यहाँ पे O और O, और पानी का H इसी साइड जुड़ गया है, पानी का H इसी साइड जुड़ गया है, और ये MnO2, M और MnO2 निकल जाएगा तो प्लस MnO2 बन जाएगा। ये हमारा KMnO4 के साथ रिएक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो देखो वहां भी ऐसा ही रिएक्शन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ऑस्मियम का स्ट्रक्चर देखिए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ऑस्मियम बीच में ऐसे डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर, यानी ऑस्मियम में जो इसमें जो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें जो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होता है, +8, इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। +8 देखो ना, -2 -2 -2 +8 स्टेट में, और +8 से कहां जाता है, जीरो स्टेट में। ऑस्मियम +8 से जीरो का चेंज इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाता है कि जब रिएक्शन होती है एल्कीन की ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आता है वो कितना होता है, इंटीजर टाइप, पहले कितना है 8 और फिर 0, 8 - 0, 8 का चेंज।
तो देखो ये चीज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, देखो जैसे इधर बना ना ऐसे इसमें भी इसी टाइप का कुछ होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक बार इस साइड से रिएक्ट करेगा, दोबारा फिर इस साइड से रिएक्ट करेगा, दोनों पे दोनों साइड से रिएक्ट करता वन बाय वन। आर दूसरा एल्कीन नीचे भी होगा रिएक्ट करेगा, मैं एक को रिएक्ट करके दिखा रहा हूं, आर सी एच CH2, ये ऑस्मियम डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। देखो बच्चों जैसे ऊपर वाला ऑस्मियम ऊपर के दो बॉन्ड रिएक्ट करते हैं, नीचे के दोनों बॉन्ड भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, दूसरी साइड भी एल्कीन बॉन्ड ये इधर से टूटेगा, इसको इधर से तोड़ता है तो यहाँ पे OH आता है और ऑस्मियम निकल जाता है, R CH CH2 OH इधर, और ये ऐसा ही काम मैं इधर भी दिख नहीं रहा होगा, एक एल्कीन इधर लिख देता हूं ऐसे RCH डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ भी ऐसे ही करेगा, इधर भी इस साइड भी वही चीज होगी, RCH CH2, इधर भी बनेगा RCH CH2, दोनों OH का सीन एडिशन इधर भी हो गया, ऑस्मियम जीरो स्टेट में निकल गया, ये ऑस्मियम जीरो स्टेट में दोनों केस में निकल जाता है। तो इन दोनों का काम क्या है, दोनों रिएजेंट का, इन दोनों रिएजेंट का काम होता है सीन एडिशन करना, किसका, दो OH ग्रुप का, दोनों OH ग्रुप का सीन एडिशन होता है इसमें। दो OH ग्रुप हैं और दोनों OH ग्रुप का सीन एडिशन है, राइट। अच्छा बच्चों आप लोग OTP नोट कर लीजिए, आज का OTP आपको बता देते हैं। जी बैच का OTP है 10102, यानी 10102। जी बैच एक बार लिख देते हैं 10102, और एफ बैच का OTP है 8960, 8960, एक का 5 डिजिट है, एक का 4 डिजिट है। और बच्चों अटेंडेंस आप बना दिया करो, ठीक है, अटेंडेंस के लिए बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाइए, अब अननेसेसरी फॉलोअप लेने पड़ रहे हैं, मैं तो कई बार बोल चुका हूं अटेंडेंस बहुत सीरियसली बनाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके ऐप में, अटेंडेंस अब तो नहीं होता, ऑलरेडी सबके ऐप में अटेंडेंस बन रही है, शुरू में कुछ लोगों का अपडेट नहीं था तो प्रॉब्लम थी, अटेंडेंस बनाइए, नहीं बन रही तो मैसेज कर रही है, सर हमने क्लास किया था हमारी रीजन है अटेंडेंस नहीं बन रही, हम उसका अटेंडेंस कहीं और से बनवा देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों OTP नोट कर लिया, OTP हटा दें। बेयर्स रीजेंट क्या करता है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, बेयर्स रीजेंट एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। देखो बच्चों ये रिएक्शन इसको डाइऑल बोलते हैं, डाइऑल, दो OH, ऑल मतलब OH ग्रुप, ऑल अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, डाइऑल बनता है, डाइऑल सिन, डाइऑल सिन एडिशन है ना। लेकिन रिएक्शन डाइऑल पे तभी रुकती है, डाइऑल तभी रुका रहेगा जब क्या हो, कोल्ड डाइल्यूट, कैसी कंडीशन हो, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, तीनों कंडीशन क्या हो, माइल्ड हो, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, तीनों कंडीशन माइल्ड होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन ऐसी हुई जो माइल्ड नहीं हुई, कोल्ड नहीं हुआ या डाइल्यूट नहीं हुआ या स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, सॉरी अल्कलाइन नहीं हुआ, एक भी कंडीशन आपने उल्टी कर दी, रिवर्स कर दी एक भी कंडीशन, तो डाइऑल रुकेगा नहीं, तुरंत क्लीव कर जाएगा, टूट जाएगा, डाइऑल टूट जाएगा, डाइऑल क्लीव कर जाएगा। कोई एक भी कंडीशन रिवर्स होती है डाइऑल क्लीव कर जाता है। कैसे क्लीव करता है आइए जानते हैं। तो नोट नंबर 1 इसको हटा दें, नोट नंबर 1, सर एक मिनट सर, नीचे वाला छोड़ दीजिए। ठीक है सर, हाँ जी, नहीं देख रहे नीचे कर दें, देखो वही देख रहे हैं ना। यस सर। तो बच्चों कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, ये हो गया है। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं
अगर कोई भी कंडीशन रिवर्स कर दें तो क्या होगा, तो लिखिए नोट नंबर 1, देखिए डाइऑल विल बी स्टेबल ड्यूरिंग माइल्ड कंडीशन, डाइऑल विल बी स्टेबल ड्यूरिंग माइल्ड कंडीशन, और माइल्ड कंडीशन में ब्रैकेट में लिखें कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, माइल्ड कंडीशन में ब्रैकेट में लिखें कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, ठीक है, कोल्ड भी होना चाहिए, डाइल्यूट भी होना चाहिए, अल्कलाइन भी होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट क्लोज करके लिखें इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या हुआ, कोल्ड की जगह हॉट ले लिया, डाइल्यूट जगह कॉन्सेंट्रेट ले लिया, और अल्कलाइन जगह एसिडिक, कोई भी कंडीशन, कोई एक या सारे आपने स्ट्रॉन्ग कर दिए, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग then reaction will not stop at diol, then reaction will not stop at diol and it is further oxidized to corresponding acid, देखो ऐसे R CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए आपने बेयर्स रीजेंट लिया, बेयर्स रीजेंट, रिएक्शन क्या होती, R CH CH2, सर दो H जोड़ते दोनों का सीन एडिशन हो जाता है, देखो रिएक्शन नहीं रुकी रहती। लेकिन अगर आपने इसको बनाने के बाद हॉट कंडीशन कर दी, एसिडिक कंडीशन कर दी, कोई भी कंडीशन आपने उल्टी कर दी, रिवर्स कर दी, तो अगर आपने कोई भी कंडीशन रिवर्स कर दी तब क्या होगा, देखिए जरा, कोई भी कंडीशन रिवर्स कर दी, पहले अगर बेयर्स यूज करोगे बेयर्स में रिएक्शन नहीं रुकेगी, इसके बाद भी हम ये कंडीशन चेंज कर सकते हैं। मान लो हमने क्या कर दिया, हमने हॉट कंडीशन ले ली, हॉट या एसिडिक कंडीशन, हॉट और एसिडिक कंडीशन ले ली, ऐसे केस में डाइऑल रुकेगा नहीं, ये अनस्टेबल होगा, तुरंत यहां से टूट जाएगा, और इधर वाला पार्ट भी, यहां भी एसिड बना देगा, उधर दोनों साइड से एसिड बनेगा, इधर से एसिड उधर से एसिड, फिर बन जाएगा इधर से एसिड, यह पार्ट एसिड बनेगा इतना, तो बचेगा RCOOH एसिड, और यहाँ एक कार्बन, तो एक कार्बन का एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखना एक कार्बन का एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड HCOH। बच्चों एक चीज बता देते हैं, यहाँ एसिड बन गया, इधर से भी एसिड उधर से भी एसिड, दोनों डाइऑल के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर गया, और जहां पे दोनों कार्बन अटैच थे वो दोनों कार्बन में, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें कोई एसिड अगर फॉर्मिक एसिड होता है तो बच्चों फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता, फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता, तो फॉर्मिक एसिड क्या करेगा सर, फॉर्मिक एसिड तुरंत टूट जाएगा किसमें, CO2 और वाटर में, तो फॉर्मिक एसिड अगर बनेगा तो CO2 वाटर में टूटेगा, फॉर्मिक एसिड आंसर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड तुरंत, फॉर्मिक एसिड जो है ना ये फॉर्मिक एसिड है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद था, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, रिएक्शन कर जाएगा, ये तुरंत ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, बाकी कोई एसिड होगा तो रुक जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कंडीशन रिएक्शन नहीं रुकेगी, लेकिन कोई कंडीशन आपने स्ट्रॉन्ग कर दी रिएक्शन, तो रिएक्शन इसी के थ्रू आगे बढ़ जाएगी। यहाँ एक चीज और, क्या क्या जरूरी था हम पहले इससे रिएक्शन कराते, हम बाद में इसको कराते, नहीं जरूरी नहीं था, आप एक काम कर सकते थे, आप इसके बजाय शुरू से ही क्या ले सकते थे, हॉट KMnO4 शुरू से ही ले सकते थे, और ऐसा कर सकते थे RCH CH2 हॉट KMnO4 या एसिडिक KMnO4, ऐसे शुरू से लेते तो सर होता ही पहले ये बनता, लेकिन यहाँ रिएक्शन रुकती नहीं, सीधे रिएक्शन यहाँ चली जाती, हम लोग सीधे चली जाती, वाया दिस पाथ यही होता, लेकिन वाया दिस, समझ गए। हम चाहते तो इसको शुरू से ही लेके चल सकते थे, हॉट KMnO4 या एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 है, KMnO2 नहीं है, हॉट एसिडिक KMnO4 को हम शुरू से ही लेके चल सकते थे। तो इस नोट को अच्छे से ध्यान दिया जाए कि रिएक्शन डाइऑल पे तभी रुकेगी, रिएक्शन डाइऑल पे तभी रुकेगी जब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कंडीशन हो। अगर कोई भी एक कंडीशन हमने बदल दी तो डाइऑल तुरंत टूट जाएगा दो एसिड में, और उनमें से अगर कोई फॉर्मिक एसिड होगा तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है, दोनों रेडॉक्स रिएक्शन करके इसको तुरंत CO2 में कन्वर्ट कर देंगे, समझ गए। बाकी एसिड वैसे ही रहेंगे, बट फॉर्मिक एसिड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। और फिर जरूरी नहीं कि आप पहले बेयर से करा के बाद में हॉट एसिडिक, आप शुरू से ही हॉट एसिडिक लेते तो पहले बनता ही डाइऑल, फिर तुरंत ऑक्सीडाइज, रिएक्शन रुकती नहीं, आप तो ये सीधे वहां चली जाती। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहां तो डाइऑल से सीधे सीधे एसिड बनता है, हाँ एसिड बनता है, क्या रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना संभव है? यहां सीधे एसिड बनेगा, सीधे क्या बनेगा? एसिड ही बनेगा, एसिड या कीटोन, मतलब एसिड और कीटोन बनता है। तो क्या रिएक्शन को हम एल्डिहाइड पे रोक सकते हैं? हाँ रोक सकते हैं। हमें डाइऑल का कंट्रोल, डाइऑल को क्लीव करना होगा, डाइऑल को तोड़ना होगा कंट्रोल कंडीशन में। तो नोट नंबर नेक्स्ट लिखा जाए, देखिए नोट नंबर 2, देखिए ड्यूरिंग अबव रिएक्शन ब्रैकेट में हॉट और एसिडिक कंडीशन, ड्यूरिंग अबव रिएक्शन ब्रैकेट में हॉट और एसिडिक कंडीशन, हॉट और एसिडिक कंडीशन, ड्यूरिंग अबव रिएक्शन ब्रैकेट में क्या लिखना है? हॉट और एसिडिक कंडीशन, लिखा। diol is oxidized to, diol is oxidized to corresponding acid, corresponding acid ब्रैकेट में लिखिए corresponding acid, और उसके आगे लिखिए ब्रैकेट में, उसी के आगे लिखिए एंड और ऑब्लिक और कीटोन, corresponding acid एंड और कीटोन, मतलब या तो एसिड बनेगा या कीटोन बनेगा, एसिड और कीटोन ही बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनता कभी। अगर हम चाहते रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकें तो इसका क्लीवेज कंट्रोल कंडीशन में करना होगा। अभी क्या बन रहा है? एसिड और एसिड बन रहा है, साथ में कीटोन बन सकता है, नहीं बन सकता है, साथ में कीटोन बन सकता, नहीं बन सकता। देखो जरा कैसे होगा। तो फिर क्या कर रहे हैं सर? अगर हम चाहते रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुके तो हमें इसका कंट्रोल क्लीवेज कराना होगा। देखिए, टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड, to stop the reaction at aldehyde, controlled cleavage, बॉन्ड को क्लीव कराना, कंट्रोल क्लीव कराना है, of diol should be done, controlled cleavage of diol should be done, controlled cleavage of diol should be done, कंट्रोल कंडीशन में क्लीव कराना, कंट्रोल कंडीशन में, ठीक है। कैसे कराएंगे अब हम बात करेंगे, तो इसको हटा रहे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से बनाएंगे एक बार। देखो जरा, ऐसा कि RCH डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या किया, हमने पहले बेयर्स रिएजेंट रिएक्शन करा ली, बेयर्स रिएजेंट, बन गया RCH CH2 और दोनों OH सेम साइड आ गए, एक OH इधर और एक OH इधर, दो OH आ गए। फिर हमने क्या किया, हमने सर इसको हॉट कंडीशन दे दी, हॉट कंडीशन, हॉट और एसिडिक कंडीशन। तो सर ये क्या हुआ, ये यहां से क्लीव किया, इधर से क्या बन गया, फिलहाल इधर से एसिड बन रहा है RCOH, और यहां से क्या हुआ, एक कार्बन एसिड बन गया HCOH। मैंने अभी आपको बताया फॉर्मिक एसिड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत टूट जाए किसमें, CO2 और वाटर में। अच्छा, अगर हम चाहते कि रिएक्शन को सिर्फ कहां रोकें, सर हम चाहते रिएक्शन को सिर्फ एल्डिहाइड पे रुक, एसिड पे नहीं जाता, एल्डिहाइड पे रुक जाता, तो क्या करते? तो सर हमें इसे कराना पड़ता है, इसका क्लीवेज हमें कराना पड़ेगा स्पेशल रिएजेंट के प्रेजेंस में। स्पेशल रिएजेंट होता है HiO4 या फिर लेड टेट्राएसीटेट, CH3CO टू द होल 4, टेट्राएसीटेट होगा लेड के साथ, लेड टेट्राएसीटेट, इनको लेते हैं। इनकी प्रेजेंस में जो क्लीवेज होता है उसमें डाइऑल टूटता है, लेकिन रिएक्शन कहां रुकती है,
एल्डिहाइड पे रुकती है, एसिड पे नहीं जाती। कीटोन है, कीटोन रहेगा लेकिन एल्डिहाइड रुकेगा। तो बच्चों यहाँ एल्डिहाइड, इधर से भी एल्डिहाइड मिलेगा, इधर से भी एल्डिहाइड मिलेगा, तो एक का यहाँ बच जाएगा RCHO और यहाँ बच जाएगा SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, कंट्रोल्ड कंडीशन कराई, रिएक्शन स्टॉप्स एट एल्डिहाइड ओनली, स्टॉप्स एट एल्डिहाइड ओनली। रिएक्शन कहां रुक गई, रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रुक गई, रिएक्शन एसिड पे नहीं गई, कहां रुक गई, एल्डिहाइड पे रुक गई। देख लो एक बार, ये था एल्कीन था, पेयर चेन से रिएक्शन हुई, 2 H आ जाते हैं। वह सबसे क्रूशियल पॉइंट, क्वेश्चन नहीं बनेगा, खाली रिएक्शन से नहीं काम चलेगा, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहां हो गया एल्कीन की रिएक्शन जैसी हमने कराई, एल्कीन की रिएक्शन जैसी बेस चेंज हुई, 2 OH आ गए, फिर कहते हैं इसको क्लीव करो। अगर हॉट एसिडिक कंडीशन हो, बीच से बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड से एसिड। लेकिन अगर हमने HiO4 या इसको बोलते हैं कंट्रोल क्लीवेज, HiO4 या लेड टेट्राएसिटेट लिया तो रिएक्शन दोनों साइड से एल्डिहाइड, इधर से एल्डिहाइड उधर से एल्डिहाइड, दोनों साइड से एल्डिहाइड मिल जाएगा, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस क्लीव यहां से यहां जाने को बोलते हैं पर आयोडेट क्लीवेज। क्या बोलते हैं, पर आयोडेट क्लीवेज। नोट में लिखा तो अगले नोट में, ये नोट अगला ही है, क्योंकि इस रिएक्शन को अगले ही नोट में लिखिए, नोट नंबर 3 करके लिखिए, पर मतलब हेडिंग यहां लिख देता हूं, लिखना ऊपर वाली रिएक्शन है, पर आयोडेट क्लीवेज, पर आयोडेट क्लीवेज। पर आयोडेट क्या होता है सर, HiO4 को बोलते हैं पर आयोडेट आयन, पर आयोडिक एसिड, पर HiO4 को बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, HiO4 डॉट टू वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिए ऐसे, हाइड्रेटेड पर आयोडिक एसिड। इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो H कितने हो गए, एक यहाँ पे और 4 यहाँ पे, H5 बन गया, H5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ, 5 हाइड्रोजन, एक आयोडीन यहाँ हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 IO6। H5IO6 भी लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा है, तीनों एक ही बात है, ये नॉर्मल, ये हाइड्रेटेड, और ये हाइड्रेटेड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, ये HiO4 इन प्लेस ऑफ दिस HiO4 इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता था, इन प्लेस ऑफ दिस HiO4 इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता था, ठीक है, इनमें से कुछ भी लिख सकता था इन प्लेस ऑफ दिस HiO4। तो इनकी प्रेजेंस में जब हम क्लीवेज कराते हैं तो डाइऑल का क्लीवेज कैसे होता है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाती है। कैसे होता है ध्यान दीजिए, कैसे होता है, देखिए मैं बता रहा हूं सेकंड पॉइंट, इसमें इंक खत्म हो गई फिर यार, रेड वाला स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा होगा, रेड वाला रेड इंक बहुत हल्की हो गई, उसको सही करते हैं। रुक गया, क्या हो गया, वीडियो रुक गया। वीडियो रुक गया क्योंकि हम वहां ही नहीं, हम इंक भर रहे हैं, बस अब पहुंच रहा है, वीडियो चालू हो जाएगा, रुक जा जरा। अब देखो वीडियो चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ अब वीडियो चल रहा है, अभी चला बेटा, अभी भी रुका है क्या, बताओ ना। तो सर ठीक है। अरे हाँ देखो, इसमें होता क्या बच्चों, डाइऑल बन गया, डाइऑल ये रहा, RCH CH2 डाइऑल, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, डाइऑल हो गया।
इसको ऐसे बना डाइऑल को। अच्छा, CH2OH CHOH और ये R। HiO4 का स्ट्रक्चर ये होता है। HiO4 तो कैसा होता है, H आयोडीन इधर हो गया, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये HiO4 जो है क्या होगा, देखो कुछ ऐसा होगा कि पहले तो यहां से वाटर हटता है, एक मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ऐसे निकलता है वाटर मॉलिक्यूल, H2O करके निकलेगा, H2O ऐसे, यहां से ऐसे, ये ऐसे वाटर निकल गया, कोई एक ऑक्सीजन उठाना है यहां से, एक वाटर निकलेगा तो ऐसा बना देगा ये CH2 CH R O O, ये दोनों बॉन्ड आयोडीन के साथ जुड़ गए, ऐसा आयोडीन, आयोडीन में डबल बॉन्ड O और ये OH जुड़ा हुआ है, ये एक वाटर निकल गया, वन वाटर मॉलिक्यूल हमने यहां से निकाल दिया पानी। अभी इसके बाद बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ना, ये अपने आप की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, यहां से ये बॉन्ड इधर जाएगा, नंबर 1 देख लो, ये इधर गया, जैसे ही इधर जाएगा यहाँ बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी एक्सपेंड ना करे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, नंबर 2 ये इधर आया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये इधर गया, इधर डबल बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड जो है ये तीसरा ये इधर चला जाएगा, जब इस आयोडीन के पास चला जाएगा, तो आयोडीन जो यहाँ शिफ्टिंग से आयोडीन प्लस आया होगा, इस शिफ्टिंग से आयोडीन माइनस आएगा, नेट में आयोडीन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप देखिए प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, रिएक्शन एसिड पे नहीं जाएगी। CH2O और यहाँ क्या था, CHRO था इधर, एक बॉन्ड यहां से बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, ऐसे है ना, और ये क्या हो गया, ये HiO3 बन गया, HiO3, आयोडीन जो है HiO4 HiO3 में कन्वर्ट हो गया, H डबल बॉन्ड O ये HiO3 बन गया। तो बोलते हैं ये HiO4 खुद रिड्यूस हो गया, HiO4 से पहले HiO4 था, HiO3 बन गया, ये रिड्यूस हो गया HiO4 से HiO3, और क्या किया, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, एल्डिहाइड में, इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड, रिएक्शन एसिड पे नहीं गई, सीधे हॉट कंडीशन देते हैं रिएक्शन एसिड पे जाती, बॉन्ड ऐसा टूटता, दोनों साइड से एसिड बनता, एसिड और कीटोन, एसिड और कीटोन, अगर एसिड नहीं कीटोन बना तो कीटोन बना, नहीं तो एसिड बनता, एसिड और कीटोन बनता। लेकिन अगर HiO4 या लेड टेट्राएसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकती है, एसिड पे नहीं जाती। तो पर आयोडेट क्लीवेज है, पर आयोडेट क्लीवेज की प्रेजेंस में अगर हम डाइऑल को क्लीव करते हैं, पर आयोडेट किसको क्लीव करता है, डाइऑल को क्लीव करता है। डाइऑल कैसे क्लीव करता है, पूरी मैकेनिज्म आपको पता है, ऐसे क्लीव करता है, इसका शॉर्टकट बताएंगे, मैकेनिज्म एक बार लिख लो, इन क्वेश्चन शॉर्टकट सही करने, इसका शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। पर आयोडेट क्लीवेज है ये, इसे पूरी मैकेनिज्म बता दी, इसका शॉर्टकट ज्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट ही याद रखना बच्चों, HiO4 कैसे क्लीव करता है, शॉर्टकट बस। तो फोटो खींच लेता हूं मैं, उसका हटाता हूं। कोई पूछेगा पर आयोडेट क्लीवेज में HiO4 किस में कन्वर्ट होता है, HiO4 HiO3 में कन्वर्ट होता है। HiO4 जो है वो HiO3 में कन्वर्ट होता है, ये आप देख लें। तो शॉर्टकट लिखो, थर्ड पॉइंट में शॉर्टकट, हर बार मैकेनिज्म से नहीं सोचना है, शॉर्टकट से सोचना है। अच्छा देखिए, शॉर्टकट फॉर पर आयोडेट क्लीवेज, इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, नोट नंबर 3 का थर्ड पॉइंट, शॉर्टकट फॉर पर आयोडेट क्लीवेज। ध्यान रखना शॉर्टकट ये है, कैसे, अगर अगल बगल दो OH है, डाइऑल है, आप इसकी रिएक्शन HiO4 से कर रहे हो, HiO4 या फिर लेड टेट्राएसीटेट CH3 CO टू द होल 4 Pb, लेड टेट्राएसीटेट है ये, इनमें किसी से रिएक्शन कर दो बच्चों,
ये बॉन्ड टूटेगा बीच से, शॉर्टकट है, शॉर्टकट। बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड तोड़ के इधर एक OH जोड़ देना, इधर एक OH जोड़ देना, बस। बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, शॉर्टकट क्या है, बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, ठीक है। तो आपने ये बनाया ऐसा, ये इधर ऐसा OH था, यहां आपने देखा ऐसा कुछ, फिर क्या किया आपने, बॉन्ड तोड़ा OH जोड़ा, ये OH जोड़ दिया, OH इधर OH इधर। अब बच्चों आपको पहले ही बताया, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, तो तुरंत यहां से वाटर निकाल देना, यहां से वाटर, एक वाटर यहां से निकाल देना, ऐसे एक वाटर यहां से निकाल देना, क्योंकि एक कार्बन 2 H स्टेबल नहीं होते हैं। यहां भी -H2O निकाल देना, यहां भी -H2O हो जाएगा, और दोनों केस में बनेगा क्या, ऐसा कुछ CO डबल बॉन्ड, देखिए ऐसा, यहां भी क्या होगा, CO डबल बॉन्ड। अगर पहले से यहाँ पे एक H लगा होता सबके पास, पहले से H लगा हो तो H लगा रहेगा, और आप देखेंगे दोनों से एल्डिहाइड बन जाएगा। हमेशा शॉर्टकट ही यूज करें, मैकेनिज्म एक बार जानिए, बस माइंड में रखिए कैसे होता है जनरली, अदरवाइज क्वेश्चन में शॉर्टकट ही यूज करें। जब भी अगल बगल 2 H दिखें और कहते हैं पर एडेड क्लीवेज कराना है, बीच का बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड OH जोड़ो, और इस दौरान अगर एक कार्बन में 2 H आ गए तो वहां से वाटर हटाओ, एक कार्बन में 2 H आ गए तो वहां से वाटर हटाओ, बस। यही सिंपल शॉर्टकट है। शॉर्टकट ऐसे ही सोचना आपको पर एडेड क्लीवेज का। ये HiO4 लिखा हो, HiO4.2H2O लिखा हो, या H5IO6 लिखा हो, कई बार ये लिख के कंफ्यूज करता है, H4IO6 लिख के कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज नहीं होना सर, ये चीज एक ही है, इसको लेके कंफ्यूज करना चाहेगा आपको, ठीक है। तो पर आयोडेट क्लीवेज कैसे होता है ये जान लीजिए, शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई है पर आयोडेट क्लीवेज की, ठीक है। ये नोट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, उसका थर्ड पार्ट था, थर्ड का थर्ड था। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सोचिए इसमें क्या बनेगा, पर आयोडेट क्लीवेज करिए। आपका जाना पहचाना कंपाउंड, नाम है ग्लूकोज, नाम है ग्लूकोज, ये रहा क्वेश्चन। आप जानते हैं ग्लूकोज होता है CHO। अच्छा उससे पहले एक चीज और, ये जो शॉर्टकट बताया ना आपको, बेटा हेडफोन ऑफ कर दें, जिनका भी हेडफोन ऑन है ऑफ रखते हैं उसको। हाँ, ये जो शॉर्टकट आपको बताया ना हमने, इस शॉर्टकट को कहते हैं अगल बगल 2 OH होंगे तो ही क्लीव करना है क्या, नहीं नहीं, अगल बगल कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अगल बगल आ गए तो आपको ऐसे ही क्लीव करना है। देखिए कैसे, फोर्थ पॉइंट लिखिए, some other cases which cleave like diol, some other cases which cleave like diol। तो देखो अगल बगल 2 OH आ गए तो ऐसे ही सोचना है आपको, अगल बगल 2 कीटोन ग्रुप आ गए, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप आ गए तो भी ऐसे ही सोचना है आपको, अगल बगल एक कीटोन और एक OH आ गया तो भी ऐसे ही सोचना है आपको। क्या बोले, दोनों OH अगल बगल आ गए तो बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, दोनों तरफ दोनों अगल बगल दोनों कीटोनिक ग्रुप आ गए, बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, अगल बगल एक कीटोन और एक एसिड OH ग्रुप आ गया तो बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, सेम काम करना है। एक काम और हो सकता है ऐसा, OH अगल बगल क्या आ जाए, अगल बगल ऐसा आ जाए, एक तरफ आ गया OH, एक तरफ आ गया NH2, तो भी यही काम करना है। आगे जाके पढ़ेंगे हम कि NH2 जो है रिएक्शन से पहले OH में कन्वर्ट हो जाता है, OH में फिर अगल बगल 2H जैसा ही केस बचेगा। इन सब में करना क्या है, इन सारे केस में HiO4 से अगर रिएक्शन होती है, HiO4 से रिएक्शन होती है या लेड टेट्राएसीटेट से रिएक्शन होती है, डिट्टो सबके सब एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो OH जोड़ो, बस। और इस दौरान अगर एक कार्बन 2 H आ गए तो बच्चों वहां से वाटर हटा दो, प्रोडक्ट अगला बनाओ। बॉन्ड तोड़ा, यहां सब में बॉन्ड तोड़ रहा हूं मैं भी। देखो ये NH2 होगा, NH2 पहले OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पहले ये NH2 पहले OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। NH2 पहले OH में कन्वर्ट होगा, तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यही है कि दोनों साइड OH जोड़ो। देखो इधर ध्यान दीजिए,
इधर भी OH जोड़ो, यहाँ भी OH जोड़ो, सेम इज हियर, इधर OH, इधर OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। इन सारे केस में जहां जहां एक कार्बन 2H आ गए वहां से वाटर हटाओ। जैसे देखिए यहाँ पे एक कार्बन 2H हो गया, 2H है ना एक कार्बन पे, ये 2H दिख रहे होंगे, इधर ऊपर बड़ा बना देते हैं, ऐसा ऊपर देखने बड़ा दिखेगा। तो यहाँ से वाटर हटाना है, यहाँ से एक वाटर हटाना है, यहाँ से एक वाटर हटाना है, ये हटाओ, ठीक है ना। सब केस में यहाँ एक कार्बन 2H नहीं, यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा, क्यों, यहाँ एक कार्बन 2H नहीं आ गया, क्या आ गया, सीधे OH लगा हुआ है, OH इधर और OH इधर, ये यहाँ भी एक कार्बन 2H, हाँ इसमें देखिए इसमें तो एसिड बन गया, लेकिन यहाँ एक कार्बन 2H आ गया, तो यहाँ से वाटर हटाना पड़ेगा। जहां एक कार्बन 2H दिखे वहां से वाटर हटाओ। आखिरी केस में एक कार्बन 2H आ गया, वाटर यहाँ भी हटाओ, वाटर यहाँ भी हटाओ। बच्चों यहाँ का प्रोडक्ट सोच रहे हो क्या होगा, यहाँ का प्रोडक्ट होगा ऐसा, ऐसा, ये यहाँ भी ऐसा ही होगा। इधर देखिए इसमें पहला वाला सेम रहेगा, एसिड ही रहेगा, COH, लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, ये एल्डिहाइड, ये भी एसिड रहेगा, HO, ये भी एसिड रहेगा। दूसरे में दोनों एसिड है, तीसरे में देखिए ये तो एसिड है, ये तो एसिड आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये अगल बगल 2H यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा ऐसा, ये आखिरी में दोनों में एल्डिहाइड बनेगा। इधर भी ऐसा, इधर भी ऐसा, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये शॉर्टकट जान लो, शॉर्ट अगल बगल 2OH हैं तो बॉन्ड को तोड़ो, OH जोड़ो, शॉर्टकट। लेकिन OH अगल बगल होने के अलावा अगल बगल कीटोन आ गए, एक कीटोन एक OH आ गया, एक OH एक NH2 आ गया, तो भी वही काम करना है। ये HiO4 है, HiO4 का क्लीवेज है, इसको पर आयोडेट क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर आयोडेट क्लीवेज। देख लो बच्चों, पर आयोडेट क्लीवेज है, ठीक है, पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में पर आयोडेट क्लीवेज। सर फर्स्ट बोलिए। वाले में आयोडीन और थर्ड वाले में कीटोन बन रहे हैं। फर्स्ट वाले में, हाँ फर्स्ट वाले में एल्डिहाइड बनाओ, थर्ड वाले में नहीं, थर्ड वाले में क्या हो, इधर इधर से नहीं, बट कीटोन क्या होता है, इधर क्या जोड़ा है हमको नहीं पता ना। देखो इधर अगर आप H जोड़ दोगे, यहाँ पे अगर H जोड़ दोगे H, तो ये आखिरी तक H जोड़ा रहेगा, इधर आपको एल्डिहाइड जैसा लगेगा। अगर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या बनेगा, डिपेंड करेगा वहां लगा क्या है। दोनों वैलेंसी में अगर H है तो एल्डिहाइड है, किसी एक वैलेंसी में H है तो एल्डिहाइड है, दोनों में R ग्रुप है तो कीटोन हो जाएगा। जो फ्री वैलेंसी है उसमें आप फ्री हैं, जहां वैलेंसी ओपन वैलेंसी दिख रही ना, या जो डैश मतलब ओपन वैलेंसी, यहाँ पे आप R लगा दोगे या आप H लगा दो, मर्जी आप, हो सकता कीटोन बन जाए, हो सकता है एल्डिहाइड बन जाए। बच्चों ये डाइऑल क्लीवेज है, बड़ी रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन। कंप्लीट कर दें, ये रोक दें, क्या लग रहा है, रोक दें, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे इसके आगे, कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। देखना अभी क्या है, अभी हमने क्या देखा, दो OH सेम साइड से जुड़ते हैं, कल हम बताएंगे दोनों OH अपोजिट साइड से कैसे आएंगे। इसी रिएक्शन का अगला नोट होगा, इसी रिएक्शन का नेक्स्ट नोट अभी कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट रिएक्शन में नोट नंबर 4 से कंटिन्यू होगा। क्या होगा कि दोनों OH को अपोजिट साइड कैसे जोड़ेंगे, दोनों OH को अपोजिट साइड कैसे जोड़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास थोड़े डिस्टर्बेंस कारण उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, शुरू में थोड़ा टाइम लॉस हो गया हमारा, लगभग 1 घंटा, ठीक है। हालांकि हम लोग ज्यादा टाइम पे रहे, लेकिन इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी कम रही आज की। 3 घंटे हम लोग पढ़े हैं, लेकिन 3 घंटे में प्रोडक्टिविटी 2 ही घंटे की रही, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हम लोग 6 बजे तक पढ़े, एक्स्ट्रा पढ़े उतना ही है, क्योंकि शुरू में थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो बच्चों मैं लास्ट में समराइज करके छोड़ूंगा इसको। क्या समराइज कर रहा हूं मैं समराइज ही कर रहा हूं। अगर हम एल्कीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम बेयर्स रीजन से करते हैं, तो बेयर्स रीजन क्या करता है, समराइज करके क्वेश्चन और कर रहा हूं। देखो बेयर्स रीजन क्या करता है, एल्कीन को पाइवो हटा के दोनों OH का सीन एडिशन करता है, रिएक्शन वहीं रुक जाती है। हम इन प्लेस ऑफ बेयर्स रीजन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी ले सकते हैं,
फॉलोड बाय सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, वो भी यही काम करेगा। लेकिन डाइऑल पे रिएक्शन तभी रुकेगी जब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन कंडीशन हो। अगर कंडीशन टफ हो गई, स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो गई, तो डाइऑल टूटेगा, क्लीव करेगा, और क्लीव करेगा हॉट कंडीशन एसिडिक कंडीशन में क्लीव करके एसिड पे जाएगा, एसिड और कीटोन पे। अगर रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना है तो पर आयोडेट क्लीवेज करना होगा। पर आयोडेट आयन की प्रेजेंस में क्लीवेज होता है, कंट्रोल क्लीवेज होता है। पर आयोडेट आयन या फिर लेड टेट्राएसीटेट, ये भी ये कंट्रोल क्लीवेज होता है। और कंट्रोल क्लीवेज में मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई, शॉर्टकट बताया कि यार क्या शॉर्टकट है। जो अगल बगल दो OH हैं, बीच के बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड OH जोड़ो, बस। इस दौरान एक कार्बन अगर दो OH आ गए तो वाटर हटाओ, कंपाउंड बनाओ। ये पूरे केस में होगा। उसी टाइप से अगल बगल दो OH, अगल बगल दो कीटोन, एक कीटोन एक OH, और एक OH एक NH2 अगल बगल आ गया, तो उसी तरीके से हमको तोड़ना है इनमें, इनको भी। ठीक है, इनको भी वैसे ही तोड़ना है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो बच्चों एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। करें क्वेश्चन, नहीं करें? ज्यादा हो गया, छोड़ देते हैं यार, आप लोग थक गए होगे, इंसान ही तो हो बेचारे। फोटो खींच लेते हैं, याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर किसी का डिस्टर्बेंस कारण छूट गया होगा तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, देख लीजिएगा। यहीं मैं स्टॉप कर रहा हूं बच्चों। अटेंडेंस बना दीजिए सभी लोग।